नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। स्वागत है आप सबों का खबरबाज के YouTube और Facebook प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त मैं बांका जिले में हूं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक पहाड़ आपको दिख रहा होगा। ये मंदार पर्वत है और बिहार में विकास की गति जैसे जैसे देश में बढ़ती गई, बिहार में भी विकास की गति बढ़ी और धीरे धीरे रोजगार और अन्य अवसरों की तलाश में सरकारों ने अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग रूप में डेवलप करना शुरू किया। बांका जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मेरे पीछे जो भी आप मंदार पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत को भी डेवलप किया गया। इस पर्वत को पर्यटन का केंद्र सरकार बना रही है। बहुत सारे फंड आए, इस पर्वत पे खर्च किए गए। इस पहाड़ की क्या खासियत है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। किस किस प्रकार के फंड आए और सरकारों ने किस किस प्रकार फंड को यूटिलाइज यहाँ पर किया है, ये दिखाने का एक प्रयास करेंगे। यहाँ पर सरकारों ने रोपवे बनाया है, कुछ धर्मशालाओं का निर्माण हुआ है, कुछ तालाब में मंदिर का निर्माण किया गया है। इसे एक पर्यटन के केंद्र के रूप में सरकार की विकसित करने की योजना है। तो इस योजना के क्रम में सरकारों ने पर्यटन के रूप में यहाँ पर क्या क्या कार्य किया और वो पर्यटन के दृष्टि से और लोगों के दृष्टिकोण से कितने प्रभावी रहे, इसी को दिखाने का एक प्रयास है। आगे हम आपको पहाड़ पर भी लेकर जाएंगे और आपको दिखाते हैं, यहाँ की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। इस वक्त मैं मंदार के क्षेत्र में हूँ, मंदार पर्वत के नीचे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे ये प्रतीक देख रहे होंगे, ये प्रतीक चिन्ह है। कहा जाता है कि मंदार भगवान विष्णु का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पे भगवान विष्णु के अलग अलग रूप में आपको बहुत सारे चिन्ह नज़र आएंगे। इस मंदार के बारे में कहावत है कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में धूरी इसी मंदार पर्वत को बनाया गया था, जिसके प्रमाण अभी भी इस पर्वत पर मौजूद है, ऐसा लोगों का कहना है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो प्रतीक चिन्ह है, इसमें आपको सुर और असुर मंदार पर्वत को धुरी बनाकर शेषनाग से समुद्र का मंथन करते नजर आ रहे हैं। यह एक बनाया गया है, यह एक निशानी बनाई गई है जो लोगों को ये याद दिलाती है कि यहाँ पर इसी मंदार पर्वत को धुरी बनाकर समुद्र का मंथन किया गया था। आगे भी हम आपको लेकर चलेंगे, पहाड़ पर जो उसके अवशेष हैं उसको दिखाने का प्रयास करेंगे और भी यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि ये विष्णु लोक क्यों कहा जाता है और यहाँ पर विष्णु जी की, भगवान विष्णु की कौन कौन सी निशानी है, कौन कौन सी से चिन्ह यहाँ पर हैं जो ये सत्यापित करते हैं कि ये भगवान विष्णु का क्षेत्र है। और इसे क्योंकि मंदार पर्वत को धुरी बनाकर माना गया था तो ये हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। काफ़ी धर्मावलंबी आपको यहाँ पर मिलेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मंदार के क्षेत्र में सरकारों ने भी काफ़ी ध्यान दिया है, पर्यटन के लिए सरकारों ने मंदार पर काफ़ी ध्यान दिया है और हाल के दिनों में यहाँ पर काफ़ी योजनाओं को लेकर सरकारें आई हैं, चाहे वो रोपवे की योजना हो, चाहे धर्मशाला, चाहे भवन बनाया गया हो, चाहे मंदिरों का निर्माण किया गया हो, चाहे पाफरनी सरोवर के चारों ओर सीढ़ी और पक्के घाटों का निर्माण हो। तो हर प्रकार से सरकारों के केंद्र में, सरकारों के फोकस में भी मंदार है। जानने का ये प्रयास करेंगे कि सरकारों ने जो प्रयास किया तो वो यथार्थ पर, वो धरातल पर लोगों के दृष्टिकोण से लोगों के लिए कितने उपयोगी हैं। तो हमने मंदार पर्वत पर चढ़ाई अब हम शुरू कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीढ़ी है इनका निर्माण किया गया है, ये नई सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, जबकि पहले जो यहाँ सीढ़ियाँ हुआ करती थी वो पत्थरों को काटकर तराश कर बनाया गया था और अब दोनों ओर से सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। साथ ही दोनों ओर इसके रेलिंग भी दिया गया है ताकि जो धर्मावलंबी हैं, जो पर्वत पर जाने वाले पर्यटक हैं, उनको जाने में सुविधा हो। तो ये काफ़ी सुविधाजनक सीढ़ियों का निर्माण, साथ ही यहाँ पर रोपवे का भी निर्माण किया गया है। अगर लोग चाहें तो यहाँ रोपवे से भी पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं।
अभी चढ़ाई शुरू किए हमें तकरीबन 5 मिनट ही हुए हैं कि हम आपको एक चीज़ दिखाने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी पर्वत को धुरी बनाकर और इससे शेषनाग को लपेट कर, एक तरफ से दानवों ने पकड़ा था, एक तरफ से देवताओं ने पकड़ा था, और इस धुरी को शेषनाग को लपेट कर और समुद्र का मंथन किया गया था, जिससे बहुत सारे रत्न की भी मिले थे। हलाहल विष भी मिला था, जिस विष को भगवान शंकर ने पिया था और इसके कारण उनको नीलकंठ कहा गया। तो आप देखेंगे उसकी निशानी इस पहाड़ पे आज भी मौजूद है। ये जो आप देखेंगे, ये आपको ये आकृति, ये गहरा गड्ढा नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि किसी चीज को लपेट के जब इसे रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण जब वो कोई चीज घिस जाता है तो पहाड़ में ये दाग आपको पूरे पहाड़ में मिलेगा, इस तरह घिसा हुआ दाग, जिसके कारण लोगों की यह मान्यता है कि आप पहाड़ पर जिस ओर भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही घर्षण का दाग मिलेगा। ऐसा लगेगा कोई बहुत मोटी सी रस्सी या किसी चीज से जब आप किसी पत्थर को घसेंगे कालांतर में काफी दिन तक, तो एक वो वहां पर दाग बन जाता है और वही दाग ये पूरे पहाड़ पर मिलेगा। और यह मान्यता है क्या कि शेषनाग को लपेटा गया था इसी पर्वत पर, जिसके दाग, जिसके निशान, जिसके चिन्ह अभी भी मौजूद हैं इस पहाड़ पर। देख सकते हैं रोपवे, और ये पहाड़ से आसपास का नज़ारा आपको काफ़ी मनोरम दृश्य नज़र आएगा। जबकि अभी हम पहाड़ के आधे से भी कम ऊंचाई तक चढ़े हैं और यहाँ से ही आप इतनी ऊंचाई तक चढ़ गए हैं कि आपको पूरा का पूरा क्षेत्र नज़र आएगा, काफ़ी दूर दूर तक का इलाका, काफ़ी सुंदर और मनोरम दृश्य। साथ ही ऊपर चलता रोपवे और नीचे सलीके से बनी हुई सीढ़ियाँ और दोनों ओर उसकी के लिए की गई बैरिकेडिंग।